साथियों सभी को जय श्री गन्ना। मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच दो बड़े ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन क्या लिए मैंने, आइए पहले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक कुर्सी को 20% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 600 रुपए ज्यादा में बेचे तो 10% का लाभ होगा, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले काम क्या बोल रहा है कि एक कुर्सी को 20% हानि पर बेचा गया, एक कुर्सी है जिसे 20% हानि पर बेचा गया पहले, यदि उसी कुर्सी को 600 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, अगर वही कुर्सी है उसके मतलब कॉस्ट प्राइस से अगर 600 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो उस पर 10% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का? 10% का लाभ होता। अब कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करने को बोल रहा है, हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने को बोल रहा है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखता है तो उसको बनाने का सबसे सिंपल और आसान तरीका क्या होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो तक आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल या इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा वीडियो देख के जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में आई थिंक आज के बाद आपको भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो वीडियो पूरा देख के जाएगा और हाँ स्क्रॉल या स्किप नहीं करना, और अच्छा लगने के बाद लाइक और अपना प्यार कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ना हमें अगली वीडियो के लिए बड़ा ही मोटिवेट करता है साथियों। तो वीडियो शुरू करते हैं, आइए बिना देरी किए हुए। पहले देखिए क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में पहले आपको ध्यान किस चीज पे देना है। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो उसमें आपको देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट प्रॉफिट भी हो रहा है, और अगर प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, क्या लॉस भी हो रहा है तो भी देखना है आपको। अगर लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपको देखना है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है और फिर अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर दो प्रॉफिट हो रहा है दोनों, मतलब दो आपको 2% दिए गए, दो 20% दिया गया, यहाँ 10% दिया गया, मतलब दो आपको, मतलब दो जगह आपको अगर इस तरीके की प्रतिशत में अगर आपको वैल्यू दी गई है तो मतलब दोनों जगह अगर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब दोनों जगह यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, तब क्या होगा, ठीक है। और जब अब देखिए अगर यहाँ भी लॉस हो रहा है, दोनों जगह अगर लॉस हो रहा है तब क्या होगा, ये चीज आपको देखनी है। अब देखो ध्यान देना है आपको, अगर एक जगह प्रॉफिट हो रही है दूसरी जगह लॉस हो रहा है, मतलब एक जगह प्रॉफिट हो रही है दूसरी जगह लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों वैल्यूज जो है आपकी वो जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मतलब आपस में जुड़ जाएंगी दोनों। अगर एक जगह प्रॉफिट हो रहा है एक जगह लॉस हो रहा है, ठीक है, और अगर एक जगह लॉस हो रहा है और एक जगह प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपकी वैल्यूज जो है वो जुड़ जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर दोनों जगह प्रॉफिट हो रही है, मतलब दोनों जगह लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तब क्या है, तब आपकी जो वैल्यूज दी गई उनका आपस में आपको अंतर ज्ञात करना होगा, घटाना होगा, क्या करना होगा, घटाना होगा। अब यहाँ भी देखिएगा अगर दोनों जगह लॉस भी हो रहा है तब भी आपको क्या करें, तो आपकी जो वैल्यूज दी गई है वो आपको घटानी पड़ेंगी, क्या करेंगी, पड़ेंगी, घटानी पड़ेंगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आइए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक, सही है। तो आइए बनाते हैं। अब क्वेश्चन में एक बार रिपीट करता हूं, एक कुर्सी को भैया 20% हानि पर बेचा गया, भैया क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो भैया लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, लॉस बराबर आपको कितना हो रहा है, 20%, कितना, 20% हो रहा है, क्या हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यदि इसे 600 रुपए, मतलब 600 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो भैया 10% का लाभ होता, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का आपका हो रहा है प्रॉफिट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भैया। तो इस तरीके से लिख लिया। अब जब मैंने यहाँ आपको नियम क्या बताया, जब प्रॉफिट भी हो रहा हो लॉस भी हो रहा हो तब आपको करना क्या है भैया, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आइए जोड़ते हैं भैया, यहाँ 10%, यहाँ 20% दिया गया और यहाँ क्या दिया गया, 10% दिया गया, दोनों को ऐड करोगे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30%। तो 30% लिख लो इस तरीके से, ठीक है, 30% आपने लिख लिया। अब 30 हो गया, यहाँ देखिए अब ये प्रतिशत हटाना है आपको, क्या प्रतिशत हटाना है, हम निकाल के आ रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकालने, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालने। अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में साथियों आ जाएगा 100, आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या इन सब के बराबर हमें कितना दिया गया, 600 दिया गया, कितना दिया गया, 600 दिया गया, यानी 30/100 के बराबर हमें कितना दिया गया, यानी 120 और 10% में दोनों के बराबर हमें कितना, 600 दिया गया, कितना दिया गया, 600 दिया गया है भैया। तो 600 हम इस तरीके से रखेंगे। तो जब आप इसे बनाओगे हल करोगे तो जब 30 से आप 600 को क्रॉस करोगे साथियों, काटोगे
तो ये आपका जाएगा आई थिंक 20 बार। कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। अब क्या रह गया है आपके 20, और अगर आप मतलब 100 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, 20 और 100 की मल्टीप्लाई पर करवाएंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस बराबर आ जाएगा 2000 रुपए। कितना आ जाएगा? 2000 रुपए आ जाएगा। कितना आ गया? 2000 रुपए। और यही हो जाएगी हमारी करेक्ट और राइट वैल्यू। कितनी हो जाएगी? 2000 रुपए। उस वस्तु मतलब उस कुर्सी का मूल्य, यहाँ कुर्सी की जगह कोई भी वस्तु हो सकती है, शर्ट हो सकती है, टेबल हो सकती है, मेज या कुछ भी हो सकता है आपका, यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका आपका यही रहेगा। यहाँ कोई भी वैल्यूज आपको दी गई होंगी, लेकिन तरीका जो है बनाने का वो यही होगा आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का ये होता है बेस्ट और आसान तरीका। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अगर अच्छा लग रहा है ना वीडियो, तो आपको करना है कि अगर अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक कमेंट नहीं किया तो आई थिंक अब आपको कर देना चाहिए। तो जल्दी जल्दी करिएगा। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? एक सिलेंडर को 10% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 120 रुपए ज्यादा में बेचे तो भैया 22% का लाभ होगा। भैया अगर इस सिलेंडर को पहले तो कितने रुपए में बेचा गया? 10% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट? 10%। उसके कॉस्ट प्राइस से 10% लाभ पर बेचा गया। अगर इसी मतलब इसे और भी 120 रुपए यानी 10% लाभ के बाद अगर ये 120 रुपए और ज्यादा में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है भैया? 22% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का? 22% का। तो भैया इसका कॉस्ट प्राइस हमें पता करना है। क्या करना है? कॉस्ट प्राइस पता करना है। अब आइए देखते हैं क्या हो रहा है भैया। तो पहले तो प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है? तो पहले प्रॉफिट हो रहा है हमें 10% का। कितने परसेंट का? तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है पहले। फिर दूसरी बार में कितने प्रतिशत का हो रहा है? तो दूसरी बार में 22% का हो रहा है प्रॉफिट। कितने का? 22% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था? तो जब दोनों जगह एक सेम हो, मतलब यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों जगह प्रॉफिट ही हो रहा है, तो क्या इन दोनों का अंतर आप ज्ञात कर लो। क्या करना है आपको? अंतर ज्ञात करोगे तो 22 और 10 के बीच का अंतर यानी घटा लो, तो अंतर कितना हो जाएगा आपका? तो इधर देखो, इधर आपका अंतर हो जाएगा 12। 22 और 10 के बीच कितना अंतर होता है? 12। अब ये प्रतिशत हटाओगे तो भैया बटे में आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा? सॉरी 100 आ जाएगा। तो 100 रख दो इस तरीके से। आप 100 रख दिया। अब हम निकाल के आ रहे हैं भैया कॉस्ट प्राइस निकालने हैं, सीपी निकालने हैं। तो मल्टीप्लाई इस तरीके से। अब इस सबके बराबर में हमें कितना दिया गया? 120 दिया गया है। तो आपको क्या रखना है? बराबर में, सॉरी बराबर में हमें कितना दिया? इस सबके बराबर कितना दिया गया? 120 दिया गया। तो इस तरीके से आप 120 रख लीजिएगा बड़ी ध्यानपूर्वक। अब जब इस क्वेश्चन को आप हल करोगे, अब तो कर ही सकते हो, अगर इससे थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो अगर वीडियो को यहीं पर रोक लीजिएगा, और अगर आपको समझ में आया तो इसका आंसर आप कमेंट में, वीडियो को यहीं पर रोककर और इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको बना के बताता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो आप समझ लीजिएगा। जब आप इस 12 से 120 को क्रॉस करोगे, मतलब काटोगे, तो आपका कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार गया। और अगर जब 100 से आप 10 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो यानी सीपी आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 1000 रुपए। कितना? 1000 रुपए। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट और राइट वैल्यू। यानी भैया उस जो सिलेंडर का जो भैया वैल्यू है वो, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 1000 रुपए। कितना है? 1000 रुपए है। तो ये थे दो बड़े ही प्यारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको बताए। अब अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, और इस तरीके के और भी वीडियो अगर आपको चाहिए ना, तो अगर करना क्या है आपको, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपना प्यार हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ना हमें अगली वीडियो के लिए बड़ा ही मोटिवेट करता है। तो जल्दी जल्दी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो फॉलो भी कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपका भाई आपके हित में काम करेगा। बस आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।